गुड मॉर्निंग है मेरे दोस्त लोग। ज्वाइन हो जाइए फटाफट क्लास को। बिल्कुल, है ना। एक बार अपने चैट में मैसेज कर दीजिए, गुड मॉर्निंग सौरभ, आ गया तुम। चलो, सबसे पहले तो फिफ्थ सेमेस्टर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए आए हैं, जिसका नाम है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, है ना। देखेंगे अच्छे से और इसको समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, है ना। चलेंगे। हाँ, सभी बच्चे फटाफट लाइव आए और एक बार सौरभ, काजल, एक बार बच्चा लोग खाली रिप्लाई कर दो जाकर के ना चैट में। जो आप लोग का चैट बॉक्स है ना, उसमें रिप्लाई कर दो कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है बच्चा। हाँ, एकदम अच्छे से पढ़ना है, टारगेट बना लेना है कि अब कुछ अच्छा करें। आवाज जा रही है मेरी? रिप्लाई करना बच्चा। आवाज क्या सुन पा रहे हो मेरी? आवाज जा रहा है? काजल, सौरभ, आवाज जा रहा है? रिप्लाई कर दो। हाँ, है आवाज। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले सभी बच्चों का एक बार फिर से टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चों को एक बार फिर से फिफ्थ सेमेस्टर में स्वागत है। चलो, क्या रेडी हो आप लोग? क्या आप सभी बच्चे रेडी हैं? क्लास को स्टार्ट करा जाए। जो भी बच्चे प्रेजेंट हैं एक बार यस सर बोल करके रिप्लाई कर दें। जो भी बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं यस सर बोल के रिप्लाई करें तो क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, रेडी है। सिर्फ सौरभ ही रेडी है कि और भी कोई लोग रेडी है? लाइव तो 6 जन दिख रहा है भाई। रिप्लाई तो सिर्फ, हाँ, दिव्या ज्योति, मनीष कुमार, किशन कुमार। अच्छा, कितने बच्चे इसमें से अभी जो दिख रहे हैं वो एक बार रिप्लाई कर दे। कितने बच्चे पिछली बार यहीं से पढ़े थे? कितने बच्चे पिछली बार मतलब फोर्थ सेमेस्टर में भी टेक्निकल क्लासेस का ही क्लास लिए थे? सौरभ को तो पहचान रहे, दिव्यांशु भी लिया था, ये बात भी जान रहे हैं। कुछ चेहरे नए दिख रहे हैं। हाँ सौरभ, तुमको तो पहचान ही रहे हैं, है ना। दिव्यांशु भी हमेशा सिंसियर रहता है, सौरभ भी सिंसियर रहता है, लाइव में आते रहता है ना। चले, क्या, चलो बात करते हैं हम लोग प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का। एकदम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना है कि ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। सबसे पहली बात, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, है ना। पहला वर्ड है प्रोडक्शन, फिर है ऑपरेशन मैनेजमेंट। आपको समझ में आ रहा होगा नाम से, मैनेज। अच्छा, आपको अगर देखा जाए तो ये जो वर्ड है प्रोडक्शन, इसका इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चा पढ़ने। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन कहने का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन कहने का सिंपल मतलब यह है कि मान लो मेरे पास कोई रॉ मटेरियल है। अच्छा बच्चा लोग, रॉ मटेरियल कहने का मतलब हो गया कोई कच्चा सामान। जैसे मेरे पास मेटल है, एग्जाम्पल मेरे पास लोहा है, ठीक है। और अगर हम इस लोहे के ऊपर मतलब इस रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ ऑपरेशन कर दें, कुछ प्रोसेस कर दें, तो हम इससे चाहें तो लोहे का कुर्सी बना सकते हैं। तो हम कुछ प्रोसेस कर दिए लोहे का कुर्सी बनाने के लिए, तो हमको एगो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा।
फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, सीन क्या था कि मेरे पास कच्चा पदार्थ था, मतलब लोहा था, हमको लोहे का कुर्सी बनाना था। तो हमने क्या करा, तो हमने ये करा कि इस रॉ मटेरियल को कोई प्रोसेस में डाल दिया। इस रॉ मटेरियल पर कोई हमने ऑपरेशन कर दिया और करके उसको हमने लोहे का कुर्सी बना दिया, मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये जो हमने काम किया है इसी को बोला जाता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन सिंपली मींस कि रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो काम हम लोग कर रहे हैं उसी को अपन लोग प्रोडक्शन बोल रहे हैं। कि भाई आज प्रोडक्शन करा हमने, है ना, कितना प्रोडक्शन हुआ कंपनी का, तो 200 यूनिट प्रोडक्शन हुआ, मतलब कंपनी ने 200 कुर्सी बनाया। क्या प्रोडक्शन का लॉजिक मीनिंग क्लियर है सही बच्चा लोगों को कि प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर हम रॉ मटेरियल से कोई प्रोसेस के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलेंगे कि प्रोडक्शन है। एक बार सब बच्चा पार्टी रिप्लाई करेगा कि हाँ सर, लॉजिक क्लियर है कि प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, है ना। प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज को बनाना, प्रोडक्ट करना। हाँ, बहुत बढ़िया, सब बच्चा लोग रिप्लाई करिएगा तो हमको अच्छा लगेगा। अब इसमें दूसरा जो वर्ड है वह है ऑपरेशन। मान लेते हैं कोई चीज हमको प्रोड्यूस करना है, तो उस प्रोड्यूस करने के लिए हमको कोई ना कोई तो ऑपरेशन करना होगा। तो उस ऑपरेशन को जब हम करेंगे तो आखिर मैनेजमेंट भी तो कोई चीज होती है भाई। तो उस ऑपरेशन को मैनेज कैसे करें, इन सब चीजों के बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। इस सब्जेक्ट में बच्चा पार्टी हमको कुछ बनाना नहीं है, इस सब्जेक्ट में हमको मैनेज करने के लिए सीखना है। क्योंकि अपन लोग इंजीनियर हैं तो अपना काम सिर्फ यही नहीं है कि हम बनाएं, अपना काम कंपनी को एक ऊंचाई पर भी पहुंचाना है। और इसके लिए हम लोगों को बनाने के साथ साथ मैनेज करने का भी नॉलेज होना चाहिए। आप देखे होंगे, है ना, जब भी आप सिंपली रोड पे भी जाते होंगे तो इंजीनियर रहता है ना। तो इंजीनियर क्या करता है, क्या वो अपने से पुल ढालने लगता है क्या? अपने से देखे हो उसको कि गिट्टी छर बिछा रहा है? नहीं। जैसे हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर है तो तुमको क्या लग रहा है कि इंजीनियर नट भल्टू कसता होगा क्या? नहीं, वो कसवाता है। लेकिन हाँ, इंजीनियर को ये बात पता होना चाहिए कि कौन सा नट कहां पे लगेगा, लेकिन वो खुद नहीं लगाते, है ना, वो लगवाते हैं। तो उसके लिए मैनेज भी तो करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के बारे में इस सब्जेक्ट में अपने लोगों को पढ़ना है। क्या लॉजिक क्लियर हुआ सभी बच्चों को कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट क्या है? इस सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चा पार्टी बस इतना ही है कि अपने को प्रोडक्शन और उसके ऑपरेशंस के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होगा। अब बच्चा लोग, जहां तक इसकी सिलेबस की बात है तो इसके सिलेबस में हम लोग टोटल 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4 और 5, टोटल बच्चा पार्टी 5 यूनिट पढ़ना है। हम पूरी कोशिश करेंगे और हमेशा से कोशिश करते आए हैं कि जैसे हमने आपको पिछले बार पढ़ाया था 2 सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम फिर से उसी तरीके से आपके लिए आए और आपके लिए मेहनत करेंगे। हम बस यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग भी मेहनत करिए मेरे साथ, क्योंकि सिर्फ मेरा मेहनत करने से तो कुछ नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत आपको भी मेहनत करना होगा। और यकीन मानिए, मेरा
मेहनत और आपका थोड़ा सा सपोर्ट अपने पढ़ाई के प्रति, पक्का है कि आप जहां पहुंचना चाह रहे हैं वहां तक हम लोग पहुंचा दें। लेकिन बस हल्का सा सपोर्ट आपका तो चाहिए, क्योंकि आपको ही पढ़ना है। आपके बदले पढ़ तो नहीं सकते हैं, हाँ, उस क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और हमेशा से कोशिश भी यही रही है हमारी कि आपको करा जाए। क्या क्लियर है यहां तक की बातें? अच्छा, इस सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो यूनिट नंबर 1 में हम लोगों को 3 बातें पढ़नी। पहली बात क्या है बच्चा पार्टी, कि हमको पढ़ना है प्रोसेस प्लानिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग और डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां तक बात है कि ये जो सब्जेक्ट आया है, ये सब्जेक्ट भले नाम बदल के आया है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, इसके जो टॉपिक्स हैं वो पहले किसी और सब्जेक्ट में थे। हालांकि आप लोग का तो सिलेबस चेंज हो गया है ना, चेंज होकर के आप लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो सिलेबस था तो ऐसा नहीं था कि प्रोडक्शन प्लानिंग ये सब नहीं पढ़ना था, सब कुछ पढ़ना था, प्रोसेस प्लानिंग सब कुछ। लेकिन हाँ, उस सब्जेक्ट का नाम अलग था। तो कहानी क्या है ना बच्चा पार्टी, कि ये जो टॉपिक है, सिर्फ अच्छे से सुनेंगे सही बच्चे लोग, ये जो आपका टॉपिक है प्रोसेस प्लानिंग, इस पूरे सब्जेक्ट से, इस पूरे मतलब कि यहां तक के पूरे यूनिट से टोटल बच्चा लोग हर बार हमने मार्क करा तो हमने ये चीज देखा कि 17 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। हमने एवरेज निकाला तो ये हमको पता चला कि इस टॉपिक से 17 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चा पार्टी हर बार। और इस 17 मार्क्स में बच्चा पार्टी 3 ऑब्जेक्टिव है। तीन नंबर का ऑब्जेक्टिव था, है ना। एक 6 नंबर का क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस, और यहां से एक क्वेश्चन। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि ये आसानी से हो जाएगा और खूब बढ़िया से। और चूंकि ये थ्योरी पेपर है, ये पूरा ये वाला पार्ट पूरा थ्योरी है, तो जो बच्चा हमसे मटेरियल साइंस पढ़ चुका है उसको ये बात अच्छे से पता होगा कि थ्योरी किस तरीके से हमने क्लास में याद करवा दिया था। हम अभी भी बोल रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सिलेबस आपका ये 2 महीना में कंप्लीट कर दें और कम से कम फिर से आपको रिवाइज कराएं। हम अभी बोल रहे हैं, ये हमारी कोशिश रहेगी बच्चा लोग। तो पहले को देखते हैं, तो 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हाँ, हालांकि एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि अगर आप जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है ना, क्योंकि अब समय तो आ गया है, 1 साल बाद आप लोग को अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वाला जो टॉपिक है मोर इंपॉर्टेंट है ना। क्या है? मोर इंपॉर्टेंट। मोर इंपॉर्टेंट फॉर जेई। जूनियर इंजीनियर्स के लिए जो तैयारी करेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो देंगे, उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अच्छा, यहां तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब इस सब्जेक्ट में सिंपली है कि आप कोई भी जो प्रोसेस कर रहे हैं, मान लेते हैं कि जैसे एक प्रोसेस था कि जैसे हमने क्या करा, जैसे एक सिंपली समझाते हैं कि हमको ना 5th सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट करना था, तो बच्चा लोग उधर से मैसेज कर रहा था, सर लगता है आप लोग सो गए हैं। लेकिन हम लोग सोए थे नहीं, हम लोग इस स्टार्ट को रन कराने के लिए सिस्टम को हम लोगों ने प्लान करा, है ना। तो हमने कैसे कैसे प्लान करा है, इस चीजों के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। प्रोसेस प्लानिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग और डायमेंशन एनालिसिस, ये अपने को पहले यूनिट में पढ़ना है।
तो प्रोसेस प्लानिंग सिंपली मीन्स व्हाट? प्रोसेस प्लानिंग सिंपली मीन्स, है ना, कि अगर अपने को कोई भी कोई भी प्रोसेस करना है तो अपने को प्लानिंग करना होगा। तो किस तरीके से करेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? यस नो बोलते रहो, अच्छा लगेगा। हाँ, जहां तक दूसरे यूनिट की बात है बच्चा लोग, तो दूसरा यूनिट क्या है? वह है प्रोडक्शन फोरकास्टिंग एंड शेड्यूलिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। जैसे जैसे कि सिर्फ एक समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में आप लोग को ना बढ़िया कंटेंट दिया, सिर्फ समझना है ना, बढ़िया कंटेंट दिया। तो पिछले बार आप लोगों के कम से कम लगता है कि 650 बच्चा था आप लोग मैकेनिकल में, है ना। तो हमने ये देखा और उसके बाद हमने अच्छा कंटेंट दिया। तो हम लोगों ने इस बार अनुमान लगाया कि पिछले बार इतना बच्चा था, तो इस बार हो सकता है कि इससे ज्यादा बच्चा हो जाए, या 650 बच्चा था तो हो सकता है इस बार 700 बच्चा हो जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं फोरकास्टिंग। तो अब वही चीज अपने को प्रोडक्शन फोरकास्टिंग में पढ़ना है कि अगर हम कोई भी चीज बना रहे हैं, जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम ठंडे का बोल रहे हैं, हमने क्या करा था? कुर्सी बनाया था लोहे का। अब चूंकि ये गर्मी में तो ठीक था, लेकिन जैसे ही आने वाला है ठंडा, तो हमने पहले ही से फोरकास्ट करके रखा हुआ है, पहले से भविष्यवाणी करके रखा हुआ है कि भाई जब ठंडा का समय आएगा ना, तो लोहे का कुर्सी का जो है ना, वो जैसे रोज बिकता था 500-500 कुर्सी, कंपनी रोज बनाती थी 500-500 कुर्सी, तो बिक जाती थी। लेकिन ठंडा आया तो भाई ध्यान में रखना है कि 500 नहीं बनाना है, 300 बनाना है। जैसे आज की डेट में आप देख रहे होंगे सीएनजी गैस से जो चल रहा है, तो जब प्रोडक्शन हो रहा होगा, है ना, तो उसके बाद उसने सेल देखा होगा कैसे बिक रहा है, तो उसने फिर क्या करा कि फोरकास्ट करा कि भाई देख लो अगला साल ये जो सीएनजी हम लोग 100 को बना रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे कि कंपनी वाला जो 100 सीएनजी बना रहा था, उसने सोचा कि नहीं अगले साल से इसको हमको 800 बनाना है, भविष्यवाणी करा, है ना। वही है प्रोडक्शन फोरकास्टिंग। क्या प्रोडक्शन फोरकास्टिंग समझ में आया बच्चा पार्टी? रिप्लाई कर दीजिएगा। क्या फोरकास्टिंग, जो प्रोडक्शन फोरकास्टिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या लॉजिक क्लियर हुआ कि क्या है इसका मतलब प्रोडक्शन फोरकास्टिंग? दिव्यांशु, दिव्य ज्योति, काजल, सौरभ, रिप्लाई करना बच्चा लोग। खास बात, ये जो टॉपिक है और ये जो टॉपिक है ना, इन दोनों टॉपिक नए टॉपिक डाले गए हैं, है ना। तो जैसा कि हम उतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो यही बात बोलता है कि इससे 12 नंबर के सवाल आएंगे, जिसमें बच्चा लोग 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का होगा, है ना, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। और एक बात याद रखना दोस्त, हम अभी भी बोल रहे हैं, है ना, एक ही चीज याद रखना कि जो क्वेश्चन का लेवल है ना बच्चा लोग, बढ़ चुका है। अब ये नहीं सोचना, है ना, कि पहले लोग ना बात बना करके ना बैच बना लेता था, सिर्फ बात बना करके। बहुत जगह है, नाम नहीं लेंगे, है ना, लेकिन अब तुमको पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा, वही करा रहा है, आ गया एग्जाम में, पास हो, बस। अब नहीं, अब तो जो पढ़ेगा वही पास होगा, और वो भी जो पढ़ेगा वो कॉन्सेप्ट से पढ़ेगा। तो आपने देखा होगा थर्मल का क्वेश्चन, बहुत जगह हालत खराब हो गया है। अब मेरे बोलने से नहीं, तुम लोग खुद जानते हो, है ना, कि आपके कंटेंट थर्मल और कहीं और के कंटेंट थर्मल में क्या अंतर है ना। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, उसको हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो हम अभी भी बोल रहे हैं, जो पढ़ेगा बढ़िया से, है ना, वही अच्छा करेगा। आइए
आपको दिख रहा होगा फोरकास्टिंग का तो मतलब समझ में आया, शेड्यूलिंग का मतलब क्या हुआ, है ना। शेड्यूल का मतलब टाइम टेबल से रिलेटेड है ये, है ना। तो कोई भी प्रोडक्शन करेंगे हम लोग तो यहां पर इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल। ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लो कि कंपनी वाला क्या किया कि एगो मान लेते एग्जांपल के लिए, है ना, कि एगो हम लोग चेयर बनाए थे तो बना लिए, उसके बाद बैठे हुए हैं आराम से। अब हमको पता है कि इसके बाद जो चेयर है वो पॉलिशिंग के लिए जाएगा, उसके बाद फिर कहां जाएगा, ये सब कुछ तो हमको ध्यान में रखना होगा। ऐसा तो नहीं कि चेयर बना के आराम से बैठ गए। तो शेड्यूलिंग वहां पर वही डील करने वाला है कि कोई भी चीज एकदम शेड्यूल में होना है। सर कॉपी में लिखना नहीं, कॉपी में लिख नहीं पाते हैं। नहीं समझ में आया क्या बोलना चाह रही है काजल? कॉपी में लिख नहीं पाते हैं, हाँ। अच्छा, आगे बढ़ते एक बार फिर से अच्छे से बताइए क्या लिख नहीं पाते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अरे बच्चा पार्टी, ये अगर तुमने नहीं पढ़ा तो समझ लेना कि तुमने इंजीनियरिंग ही नहीं करा। जेई के लिए, जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए गजब इंपॉर्टेंट है ना, एकदम जबरदस्त इंपॉर्टेंट फॉर जेई। जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, इसको लिखने की क्या जरूरत है, हम सब कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। आप अगर काजल पहली बार जुड़ रही है क्या हम लोगों से, आप काजल पहली बार जुड़ी हो, इसे पिछले बार क्लास करी होगी तो तुमको पता होगा कि ये मास्टर मेहनत भी करता है और मेहनत भी करवाता है। ये बात आप लोग पीछे नहीं हट सकते ये चीज मानने से, मेहनत भी करेंगे और करवाएंगे भी, है ना। आ जाइए अब आगे देखते हैं, है ना। तो ब्रेक इवन एनालिसिस जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, मेरे हिसाब से, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से 5 ऑब्जेक्टिव तो कंफर्म है कि आएंगे। सर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बट लिखने के बाद होती है तो बोर्ड में कॉपी नहीं, अच्छा बोर्ड में कॉपी नहीं लिखा पाता है, हाँ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना। तो ऐसा आप करिएगा कि जब भी आप कोई भी थ्योरी लिख रहे हैं तो उसको आप याद करिए और खुद से लिखिए। आप याद कर लेती होंगी, समझ लेती होंगी, लेकिन लिखते नहीं होंगे, लिखते आप सीधे एग्जामिनेशन में है, इसलिए दिक्कत होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई भी थ्योरी याद करके लिखोगे ना तो उसको क्लियर होगा ही और भी मजा ही आ जाएगा, है ना। ये हमेशा याद होते ही रह जाएगा और नया नया चीज खुद से बना बना कर लिख पाओगे, है ना। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करने से होगा, ठीक है। आइए, है ना। अच्छा इसकी बात कर रहे थे, चलिए, है ना, आ जाते हैं। अब फिर से बात करते हैं, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आएंगे। मेरे लिए तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जेई के लिए तो खूब पढ़े इसको, जेई के लिए तो खूब पढ़े इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। चलिए और आगे देखते हैं भाई, आगे की कहानी। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, है ना। और फिर से 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, एकदम इसको देखना है। एक बात अभी भी हम बता दे रहे बच्चा लोग, इसको टारगेट कर लेंगे, है ना। हमेशा टारगेट क्या करना है कि जैसे हमने कोई भी चैप्टर स्टार्ट करा, है ना, तो अब हम देखते रहेंगे कि हाँ कितना नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है।
है ना, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कितना नंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और एक एक जितना जैसे पढ़ाई हुआ, जैसे कि ये पढ़ाई हो गया, है ना, तो इससे एक भी सवाल अब नहीं छूटना चाहिए, कोई भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, है ना। तो इससे लगभग जो है वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बाबू, हमको जहां तक लगता है कि यह 20 मार्क्स आपके लिए देगा। क्लियर है बच्चा लोग। अब बात करते हैं इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है नाम है असेंबली लाइन बैलेंसिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इससे आप कंसीडर कर सकते हैं कि भाई इससे 3 ऑब्जेक्टिव आ सकता है ना। और जहां तक मटेरियल मैनेजमेंट है, यहां से भी 3 ऑब्जेक्टिव आ सकता है। जहां तक बात है कि जो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, सबको वेटेज बराबर दिया जाता है ना। 1 मिनट रुकिएगा, तो 1 मिनट। हाँ, अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है न्यूमेरिकल पेपर है या थ्योरी। हाँ देखिए, इसमें कहीं कहीं आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, ज्यादातर ये जो पेपर है वो थ्योरी पेपर है ना। लेकिन थ्योरी वो भी है कि कोई भी थ्योरी नहीं है कि रट के काम हो जाएगा, ये समझने वाला है, क्योंकि ये भविष्य में यूज आने वाला पेपर है ना। हम अभी बोल रहे हैं, ये जो पेपर हो गया, आपको एक और पेपर पढ़ना है कैट, वो पेपर हो गया। आपको एक पेपर पढ़ना है आरएसी, ये जो पेपर हो गया, ये सब बहुत ही जेई के लिए तो गजब इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो। हालांकि एक और पेपर है, लेकिन उसको इलेक्टिव में दे दिया है ना, आरएससी के साथ हीट ट्रांसफर। हीट जो ट्रांसफर है वो भी यूनिट बहुत ही, जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। और 5th सेमेस्टर में तो पक्का जेई की बात ही करेंगे हम, क्योंकि अगर अभी दिमाग से आपको नहीं बैठाया गया जेई, तो हमको नहीं लगेगा कि आप कभी भी सोच पाएंगे जेई के। अभी से दिमाग में सोच लो कि अब सेमेस्टर गया, खत्म, अब जेई के लिए पढ़ना है। पुराना नोट्स निकालिए, फिर से 3rd सेमेस्टर से, और फिर से स्टार्ट करिए। 3rd सेमेस्टर में आपको मटेरियल साइंस पढ़ना था, 3rd सेमेस्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना था, 3rd सेमेस्टर में थर्मल पढ़ना था। पता है जेई में कितना इंपॉर्टेंट है वो। तो अब स्टार्ट कर दीजिए दोबारा से पढ़ना। अब इस 6 महीना में आपको 1.5 साल का पढ़ाई पढ़ना होगा। 5th सेमेस्टर पढ़ना ही होगा, और साथ साथ 3rd और 4th फिर से कॉपी निकालिए, नोट्स बना हुआ है, पढ़िए। एक बुक ले लीजिए, हम 3rd सेमेस्टर में बोले थे, आरके जैन का बुक ले लीजिए, जेबी गुप्ता का बुक ले लीजिए, और उसको पढ़िए, है ना। और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी भी कम से कम मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपने माता पिता के लिए पढ़िए। अब समय नहीं है, अब घूम लिए जहां घूमना था, इसकी बात पर गए, उसकी बात पर गए, उसके बात पर गए, अब मेरे बात पे भी मत जाइए। अब आप सोचिए कि आपको आगे करना क्या है। 1 साल बाद मामला खत्म हो जाएगा भाई, तो अभी भी दूसरे के बातों पे रह के चलना है। सेमेस्टर भर जिंदगी है आपका, तो देख लीजिए अब आपको क्या करना है, ये आपके ऊपर है। मेरा काम था आपको बताना कि हाँ, आप जाएं, बढ़िया से पढ़े, कंपटीशन निकाले। क्योंकि एक बात तो क्लियर है भाई, कि अच्छा, ये स्वार्थ ही है मेरा कि हम जान रहे हैं कि अगर आप कुछ करिएगा तो ही मेरा नाम होगा। अब आप लोग अब खुद ही सोचो कि आप लोग एग्जाम जाके देते हैं, आपका एग्जाम अच्छा जाता है, तो बगल वाला जो दूसरे जगह पढ़ता है उसको आप बताते हैं कि नहीं, ये सर पढ़े थे, सर से पढ़े थे तो हमको बहुत फायदा हुआ, तो मेरा ही ना नाम होता है। तब सोचिए अगर आप जॉब में चले जाइएगा तो कितना नाम होगा मेरा और आपके माता पिता का। तो ये बात भी आप सोचिए। बात बाकी आपका जिंदगी है, आप उसको जैसे जिए। मेरा एक काम आपको एडवाइस करना है सही दिशा में, तो हमेशा से करते आए हैं। अब इसके लिए आप मेरे को गाली दीजिए या कुछ भी करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ बच्चा, इससे तो भाई एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स क्वेश्चन।
4 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन। सेम चीज इसके साथ भी है, 3 ऑब्जेक्टिव, 4 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन है बाबू, एक एक क्वेश्चन। इसको बढ़िया से लिख लेंगे सब बच्चा, है ना, जैसे हम सेंड करेंगे आपको, इसको बढ़िया से पेपर का मार्क्स भी लिख लेना, है ना। अच्छा, कोई बच्चे के मन में आ रहा होगा ऐसा सवाल, है ना, कि सर ये तो 3 ऑब्जेक्टिव, 2 5 ऑब्जेक्टिव, 10 ऑब्जेक्टिव और 10 6 16 ऑब्जेक्टिव। अरे इसका कहने का मतलब और भी, अगर इसको बढ़िया से ऐसे ने 3 है तो कहने का मतलब 3 जरूरी नहीं ना है, हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव, है ना, इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना है ना। 3 से 4 ऑब्जेक्टिव, है ना, यहां लिख लेते हैं 2 से 3 ऑब्जेक्टिव, है ना। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो आपको पक्का पढ़ लेना चाहिए। 5 से 6 ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अभी उस पेपर का डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन आजकल में हो जाएगा, ठीक है अरमान, है ना। आज से कल में उस पेपर का अनाउंसमेंट हो जाएगा और क्लासेस भी उसके लगाए जाएंगे। क्लियर है बच्चा लोग? यहां तक का बात आपको समझ में आया? तो हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज? ब्रेक इवन पॉइंट, असेंबली लाइन बैलेंसिंग और मटेरियल मैनेजमेंट। मतलब जो मटेरियल हम यूज करेंगे उसका मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है ना। तो आपको लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए। हम इसलिए आज इसका इंट्रोडक्शन दे दिए क्योंकि आपको इसका इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं मिला है। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं आगे? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से। नोट्स याद रहे, आप एक बढ़िया सा व्हाइट कॉपी ले लीजिएगा, है ना। आपको जो ये लिखाया गया है, ये आज का लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। आप इसको लिख लीजिएगा। ऊपर में आपका प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है ना। उसके बाद आप सिलेबस लिख लीजिएगा, यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कॉपी में क्या करेंगे कि ऊपर में लिख लेंगे आप लोग प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, और नीचे में फिर यूनिट ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है? और कल से हम लोग क्लास को पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करेंगे बढ़िया से। हाँ, हम आपसे उम्मीद करेंगे और हमेशा से करते आए हैं, और आप लोगों ने भी सपोर्ट करा है। हम तो आपको पहले ही बोल दिए कि आपके कारण ही मेरा अस्तित्व है ना। 2-4 बच्चे जो हमको जानते हैं, है ना, जो समझते हैं कि हाँ पढ़ाई बढ़िया मिलता है यहाँ पे, है ना, वो आपके कारण ही दिया हुआ है। तो एक बार आप लोग सपोर्ट करिए और भी अपने दोस्तों को बताइए, जूनियर्स को जरूर बताइए 3rd सेमेस्टर अपने कॉलेज में, है ना, ताकि वो लोग भी क्लास को ले सके। बताएगा ना अरमान, सौरभ, काजल, जो भी बच्चे देख रहे हैं, आप लोग जरूर अपने जूनियर्स को भी बताइए और अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना। जूनियर्स लोगों का भी आपका क्लास हो गया है। हाँ, अंशु सिंह, किस चीज का टाइम टेबल आपको चाहिए बाबू, बता दो हमको, है ना। आप लोग कोशिश करिएगा सपोर्ट करने का। अगर आप लोग को लगता है कि कंटेंट बढ़िया मिलता है तो आप लोग जरूर सपोर्ट करिए, है ना। किस चीज का टाइम चाहिए अंशु, बता दो बाबू। बता दीजिए टाइम। हाँ, आप लोग सभी लोग एक बार जूनियर्स को भी जरूर बताएंगे, है ना। अच्छा, ऑल सब्जेक्ट्स किस ब्रांच का? मैकेनिकल 5th सेमेस्टर, मैकेनिकल 3rd सेमेस्टर, ऑलवेज विथ यू। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हम तो खुद ही बोल रहे हैं ना कि आप लोग हैं तो हम लोग हैं। आप लोग के सपोर्ट से ही तो चल रहा है सब कुछ सिस्टम, और आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट भी करा है, ये भी हम लोग बोल रहे हैं, है ना। हम अभी भी एक बार तो हम हमेशा बोले, हम लोग बात पे तो विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग कंटेंट पे विश्वास करते हैं, है ना। हम लोग बच्चा को मोटिवेट नहीं करेंगे, बच्चा को मोटिवेट कर देना यहीं पर ही एडमिशन लो, नहीं। हाँ, हम बात करेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा कंटेंट हम देंगे, आप एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको मोटिवेट कर दे हम। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखना है सभी बच्चों को कि हम अभी भी बोल रहे हैं
क्लास लाइव ही जुड़ के देखेंगे। पिछले बार आप लोग लाइव जुड़ते थे, लेकिन बहुत उतने लोग नहीं जुड़ते थे जितना बच्चा था, है ना। तो इसलिए लाइव जुड़े, क्योंकि जो मजा लाइव में, और एक बार छोड़ दीजिएगा। हाँ, ओपन। अच्छा, आपको कौन सा मिला है एक बार इलेक्टिव 1 में? अच्छा, इलेक्टिव 1 में किन बच्चों को आरएससी मिला है, एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा। तो जितना भी 10 बच्चा देख रहा है, 10 का मैसेज आना चाहिए, 10 का मैसेज आना चाहिए। इलेक्टिव 1 में कौन सा पेपर मिला है बच्चा लोग? इलेक्टिव 1 में रिप्लाई करना। तो आरएससी सौरभ, सौरभ को मिला आरएससी, काजल को जेबी मिला। जेबी क्या होता है? आरे भी, हाँ ठीक है, आरएससी हीट ट्रांसफर मिला है। गुड मॉर्निंग विपुल, बहुत लेट आया बच्चा। हीट ट्रांसफर अरमान को मिला, है ना। तो अभी तो इसके बाद आप लोगों का कैट का क्लास है, और उसके बाद आरएससी होगा, है ना। आरएससी होगा आज, और देखना है। क्लियर है? अच्छा, एक काम आप लोग करेंगे, सब बच्चा लोग एक काम थोड़ा सा करिएगा, कि जो आरएससी का जो क्लास होगा ना बच्चा, उसको हम ना ऐप पर ओपन कर देंगे, है ना। ऐप में हम मतलब कोई भी बच्चा देख सकता है आज के लिए, है ना। फिर से आरएससी जो होगा उसको हम लोग ओपन कर देंगे, है ना। कोई भी बच्चा देख सकता है उसको। तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो लोग भी ज्वाइन करें। क्लियर है? अपने आप अगल बगल दोस्त होगा उसको बोलिए, हाँ तुम लोग भी चल के देखो, शायद वो लोग को पसंद आ जाए। हालांकि नहीं आएगा तो लोग को तो दिमाग में बैठा हुआ है ही, जब बैठा ही दिया गया है कि क्या करना है वो लोग, है ना। लेकिन हाँ, हम हमेशा याद, तुम लोग अपने दिमाग से चलना, है ना। और सेमेस्टर के चक्कर में मत रहो। अब अभी सेमेस्टर तो बच्चा लोग सिर्फ हम लोग ब्रह्मास्त्र देके उसको पास करा दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। अरे तुम लोग पढ़ रहा है तभी ना हम लोग रात भर जग रहे हैं, पढ़ाने के लिए ही ना। ये तो काम करिए सकते हो। तो हम लोग क्लास को आज इंट्रोडक्शन पार्ट था, हमने इसमें टॉपिक मेंशन कर दिया है बच्चा पार्टी, है ना। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से डायमेंशन एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ब्रेक इवन एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि एक बात और, ये जो आपका एक आईएम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो मैनेजमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो सब्जेक्ट है ना। जो इलेक्टिव 1 में है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, है ना। तो जो बच्चा जिसको नहीं भी मिला है ना आईएम, वो भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद बाकी आप लोग देख लीजिए कि आपको करना क्या है। हम एक ही राय देंगे कि अब मोह माया त्याग दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बतियाना छोड़ दो 1-1.5 साल, है ना। अगर है तो मैकेनिकल वाले हो तो ऐसा तो कुछ हो भी नहीं करेगा तुम लोगों के साथ, मैकेनिकल के साथ ऐसा नहीं होता है ना। तो पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करिए, और ऐसा नहीं सोचना है, देखो जॉब लग जाएगा ना तो मिल जाएगी जिसको तुम चाह रहा है। तुम छोड़ियो देगा ना और तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, और उसको खाली भनक दे देना, स्टेटस लगा देना कि नौकरी लग गया है, तुरंत फोन कर देगी, हमको पता था, बस हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, है ना। तो ये अच्छा सिंगल है, सिंगल रहना ठीक बात है, लेकिन अगर अभी है भी कोई तो उसको छोड़ दो, है ना। उसका नंबर ब्लॉक लॉक नहीं करना, खाली छोड़ देना, अब पढ़ाई पर लग जाओ, एकदम 1-1.5 साल में नौकरी ले लो, और उसके बाद फिर से उसको स्टेटस लगा देना ताकि वो देख ले, तो तुरंत फोन कर देगी कि हम जान रहे थे कि तुम कुछ जिंदगी में कुछ करेगा, इसलिए हम भी तुम्हारा वेट कर रहे थे। लेकिन याद रखना वो वेट नहीं कर रही होगी, यो बात ध्यान में रखना है ना। जरूर कहीं और मामला सेट हो गया होगा उसका, तो तुम भी कुछ बेटर के चक्कर में रहना, है ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, लाइव जुड़ने का कोशिश करिएगा, है ना। और सभी बच्चा पार्टी फोकस करेंगे, एम बड़ा है अपने। अगर भटको तो अपने पेरेंट्स को याद करो,
सामने वाला मास्टर को याद करो, है ना। जब भी दिमाग में आए, है ना, कि है ना, जब भी दिमाग में आए ना कि मन भटक रहा है, तो अपने पेरेंट्स को याद करो, सामने वाला मास्टर को याद करो कि हाँ ये रात रात भर जग जग के पढ़ाया था। तुम्हारा मन खुद पे खुद हट जाएगा वहां से और पढ़ाई के प्रति लग जाएगा, है ना। और अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को जरूर बोले एक बार टेक्निकल से जुड़ने के लिए, है ना। आखिर आपको पता तो चलना चाहिए लोगों को कि किस टाइप का कंटेंट यहाँ मिल रहा है ना। चलो तो ठीक है बच्चा पार्टी, क्लास कितने बजे से स्टार्ट होगा मैकेनिकल फिफ्थ सेम का, है ना। देखो बच्चा लोग, है ना, क्लास मान के चलो, है ना, आपको कल रूटीन मिल गया होगा। हालांकि क्लास की जो टाइमिंग है वो 6:30 है, 6:30 बजे से, है ना। लेकिन हम जो आते हैं वह थोड़ा सा लेट आते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ 6:30 से ही क्लास स्टार्ट होगा, है ना। टाइमिंग यही है। हम लेट इसलिए आते हैं ना क्योंकि बहुत दूर से आते हैं। हालांकि पूरा कोशिश करते हैं कि आ जाए टाइम पे ही, और क्लास का टाइमिंग 6:30 से, तो 6:30 से ही होगा। आज के लिए सिर्फ लेट हो गया इसलिए हम आपको बता रहे हैं। क्लियर है? तो 6:30 बजे से चलिए, ठीक है, मिलते हैं आगे फिर, है ना। थैंक यू वेरी मच।